बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में आऊँ ऐं तव्हांजो मेज़बान जुनेद मेमन। असां पंहिंजे नाज़रीन खे प्रोग्राम में भली कार चऊं था। नाज़रीन, जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त असांजे हिन जो प्रोग्राम जेको आहे तव्हां जुमे जे ॾींहुं छंछरु लाइव शाम जो 4 बजे ॾिसी सघो था। हिन प्रोग्राम में असां हिन मेहरान टीवी जे प्रोग्राम प्लेटफॉर्म ते असां स्पोर्ट्स खे जो तव्हांखे अपडेट रखंदा आहियूं। स्पोर्ट्स न्यूज़ खां उनखे अलावा जेके असांजे स्पोर्ट्स जा इशूज़ आहिनि उन्हनि खे असीं हाईलाइट कंदा आहियूं ऐं हर स्पोर्ट्स ते असां प्रोग्राम कंदा आहियूं। जेको असांजो अॼोको प्रोग्राम आहे उहो जेको असांजी पाकिस्तान जी क़ौमी रांदि आहे हॉकी, असां उन ते प्रोग्राम रखियो आहे, उहो बि वुमेन स्पेशल। त आख़िर पाकिस्तान जी हॉकी में छा थी रहियो आहे, ख़ासि तौर ते जेका वुमेन जी जेका हॉकी आहे उन में छा थी रहियो आहे ऐं हैदराबाद जी ख़ासि तौर ते हॉकी जी पोज़ीशन छा आहे। त उन्हनि जेके जेके हॉकी जा जेके मैटर्स आहिनि डिस्कस करण लाइ असांजो जेको पहिरियों गेस्ट असां मौजूदु आहे ऐं सभु पहिरियों जो तारुफ़ कराईंदो हलां। असांजो पहिरीं जेका गेस्ट आहे उहा आहे जमीला बारी, जेका पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेयर आहे हॉकी जी। असां 95 खां 98 जेके टेन्यूअर में मतिलबु पाकिस्तान जी तरफ़ां हॉकी खेॾी आहे ऐं तमामु वसी तजुर्बो आहे। असां हुनखे सभ खां पहिरीं असां हुनखे पंहिंजे प्रोग्राम में वेलकम कंदासीं। हम सबसे पहले मैं आपको वेलकम करूँगा हमारे प्रोग्राम में। सो मच। अच्छा, मुझे बताएं कि जो हॉकी के जो हैदराबाद में जो हॉकी है वुमेन की, उसकी क्या पोजीशन है? आया हॉकी हैदराबाद में वुमेन अभी खेल रही हैं या जिस तरह हॉकी पहले होती थी अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, वुमेन हॉकी की भी यही पोजीशन है? देखिए, जिस तरह से अगर आप हॉकी की बात कर रहे हैं ना, हॉकी तो हमारे हैदराबाद में है ही नहीं। और अगर जैसे आपने स्टार्टिंग के प्रोग्राम में कहा कि हॉकी हमारा कौमी खेल है और कौमी खेल होने की वजह से मीन्स हमें अब कहीं नज़र नहीं आता। अगर मैं आपको एक 92 का वर्ल्ड कप, जैसे हमारे पाकिस्तान के पास 92 में 4 वर्ल्ड कप थे, स्नूकर, स्क्वॉश, हॉकी एंड हॉकी। प्लस हमारा क्रिकेट। तो अब तक के हमारे पास ना कोई इस टाइप की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, हॉकी कराची सिंध में अगर देखा जाए तो कहीं भी नहीं है। अगर हम सिंध की टीमें बनाते हैं तो सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद, मीरपुर खास और स्पेशली कराची से हमारी मिलकर के टीमें बनती हैं। अगर कहीं हम कोई मीन्स के हमारे पास कोई ट्रायल्स हो रहे हैं, सिंध लेवल के ट्रायल्स हो रहे हैं, पाकिस्तान लेवल पे ट्रायल्स हो रहे हैं, तो हमारा इतना प्रमोट नहीं है जितना हम क्रिकेट को प्रमोट करते हैं ना। हमारे पास हॉकी का इतना हमारे पास है नहीं इसको। नहीं तो इसकी वजह क्या है? क्या हम ये कह सकते हैं किसी को खेलने का शौक नहीं है, या हम ये कहेंगे सहूलत का फुकदान है कि है ही नहीं फैसिलिटीज, कहाँ खेली जाए? नहीं, फैसिलिटीज देखिए, फैसिलिटेड आप जब तक बच्चों को नहीं करते तो आप किस तरीके से खेलेंगे। हमारे पास हॉकी के प्लेयर्स हैं, डेफिनेटली हर गेम्स के आपको प्लेयर्स मिलेंगे, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटीज चाहिए। वुमेन्स को आपको पता है, बॉयज को आपको हर जगह मिल जाते हैं, गली में, मोहल्ले में, कहीं ग्राउंड्स मिल जाते हैं, हर जगह खेल लेते हैं। बट हमारे पास जो गर्ल्स का जो है ना, अब हमारे पास इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है। प्लस हमारे पास ग्राउंड है, एक हमारे पास ये बॉडी स्टेडियम है। अगर आप कभी वहाँ विजिट करें तो वहाँ पर हमारे पास हॉकी का ग्राउंड तो है, बट उसकी जो एक मेंटेनेंस होनी चाहिए ना, वो नहीं है। प्लस हमारे पास पब्लिक स्कूल में है एक ग्राउंड, एस्ट्रो ट्रैफिक, बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। वहाँ कोई उस चीज़ को, उस ग्राउंड को यूटिलाइज ही नहीं करता कि हम उस पे ग्राउंड पे बच्चियों को लेकर जाएं या हम वहाँ पर कोई इवेंट करवाएं। या छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं, 5 साइड होते हैं, 7 साइड होते हैं, अगर बच्चियों को निकाल के लेकर क्यों नहीं खेलेंगे? हमारे पास बच्चियां हैं, हर गेम में बच्चियां हैं और हर गेम खेलना चाहती हैं गर्ल्स। नहीं तो इसकी एग्जैक्टली वजह क्या है? बच्चियों को कोई मतलब के शौक है, उनको खिलाया नहीं जा रहा, या उनको शौक ही नहीं है? नहीं नहीं, खेलने का बहुत शौक है। अभी आप क्रिकेट के लिए बोलेंगे ना तो आपको काफी सारी लड़कियां निकल कर आ जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि क्रिकेट में आपको एक चार्म नजर आता है, वो आपको पता है, क्योंकि क्रिकेट एक चार्म है। क्रिकेट एक आपका कहना चाहिए ना कि बहुत ऊंचे लेवल का, आप स्पोर्ट्स को अगर कंसीडर किया जाए ना, वो बहुत ऊंचे लेवल पर आता है। हॉकी को करें ना तो हॉकी के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, बेनिफिट्स नहीं है। अब क्रिकेट में हमें मिलते हैं, अगर आप देखें क्रिकेट में हमें बहुत सारे स्पॉन्सरशिप मिल जाते हैं। आप हॉकी के लिए कहीं स्पॉन्सर या कोई गेम इवेंट अगर आप करना चाहते हैं ना तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। तो गर्ल्स किस तरह से, और गर्ल्स जब निकलती है ना, मैं आपको बताऊं, कोई इवन के आपको कोई बड़े घराने की बच्चियां नहीं मिलेंगी, वो आपके कॉलेज स्कूल लेवल से मिलती हैं बच्चियां आती हैं, जो एक कहते हैं ना दरमियानी जिसे तबका होता है, तो बच्चियां वहां से ज्यादा निकलती हैं, वहां से ज्यादा, वहां से हमें सबसे ज्यादा अच्छा नहीं, प्रमोट करना चाहिए। आप गर्ल्स को मेंशन कर रही हैं बात बात, तो क्या आपको लगता है कि बॉयज की हॉकी सही हो रही है हैदराबाद में? नहीं, बॉयज भी नहीं है। देखिए, बॉयज फिर भी खेल रहे हैं, आप देखेंगे बॉयज फिर भी खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर मैं वही आपसे दोबारा वही बात करूंगी कि कहीं भी आपको हॉकी की कोई एकेडमी नहीं मिलेगी। सही बात है। ठीक है, आप कहीं भी रिसर्च कर ले,
आपको क्रिकेट के काफी सारे एकेडमीज आपको मिल जाएंगी कि क्रिकेट आपकी हो रही हैं, इवन आपके वुमेन्स लेवल पे, आपके मेंस लेवल पे, कोई भी आप ले ले। लेकिन हमारे पास हॉकी का कोई भी एक टूर्नामेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता। या सिर्फ आपने ट्रायल्स ले लिए, या आपने कोई टूर्नामेंट करवा लिया, कोई एक साल का एक नेशनल हो गया, जैसे PSL लेवल होता है ना, ऐसे ही हॉकी का होना चाहिए। अच्छा, 92 में आपने बताया कि पाकिस्तान हॉकी चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है। बिल्कुल। तो 92 के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपके एक कौमी गेम है और आप चैंपियन भी उसमें रहे हैं, आपने गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीते हैं। तो हुआ क्या कि अचानक से एकदम से गायब? देखिए, उस टाइम के जो प्लेयर थे ना, वो अगर देखिए प्लेयर उसके बाद भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे नाम। अब सुहेल अब्बास को आप देख लें कि हमारे पास इस जैसा प्लेंटिस्कोप वाला कोई था नहीं। वो एक कहते हैं गुमशुदा नाम जिसे कहना चाहिए। सुहेल अब्बास ये शिकवा भी करता है कि अगर मैं रिकॉर्ड अगर मेरा क्रिकेट में होता तो मुझे बच्चा जानता। बिल्कुल। आप कोई भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे ना, आप बुलाना चाहेंगे किसी क्रिकेट को, आप उसको चीफ गेस्ट बनाना चाहेंगे, ठीक है ना। अब वही जैसे सुहेल अब्बास है या आपके कोई और दूसरे प्लेयर हैं, तो आप उनको क्यों नहीं प्रमोट करते? ये तो हमारे पाकिस्तान या कोई भी आप हमारे गवर्नमेंट से कुछ भी ले लें, तो आप उनको उसको हाईलाइट करना चाहिए। आप कोई ना कोई ऐसी चीज रखें, या हम मीन्स कि हम सुहेल अब्बास की तरह एक अकेडमी बना सकते हैं। कोई भी इस तरह का सिनेरियो हम बच्चियों को लिए दे सकते हैं कि वहां प्लस बॉयज और प्लस गर्ल्स आपकी दोनों प्रैक्टिसेस करें। कराची में बहुत सारे ग्राउंड है जहां लड़कियां प्रैक्टिस करती हैं। हमारे पास लाड़काना में भी, हमारे पास सखर में, आपने सखर का वो जो बेनजीर है जो बना था, उसमें कभी 2016 में एक उन्होंने फर्स्ट बेनजीर का वो करवाया था। वो बहुत कहना चाहिए ना हाई लेवल पे हुआ था, बहुत जबरदस्त हुआ था उधर जो टूर्नामेंट जो भी था। लेकिन इस तरह की होनी चाहिए, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज गर्ल्स को मिलनी चाहिए। और गर्ल्स जब तक नहीं आएंगी ना, आप उनको जब तक एक प्लेटफॉर्म नहीं देंगे ना, जब तक गर्ल्स आपके पास नहीं आ सकती। तो क्या इस बेटरमेंट के लिए क्या किया जा सकता है? कौन से ऑप्शंस आपके माइंड में कि इस तरह किया जाए तो इस तरह फिर से हम हॉकी का तो मसला ये है कि आप तो वुमेन की बात कर रहे हैं, मैं तो मेंस की बात कर रहा हूँ कि मेंस में भी वो नहीं है। तो क्या एक तो हॉकी का रिवाइवल कैसे किया जाए और वुमेन स्पेशली वुमेन्स को कैसे आगे किया जाए? देखिए, हॉकी के लिए हमें वही स्कूल लेवल से, आप स्कूल में भी जाएंगे ना, आपको कहीं भी स्कूल में जाएंगे ना, आपको हर बच्चा क्रिकेट खेलता हुआ नजर आ जाएगा। अच्छा, इसकी एक ये भी तो वजह है ना, आप क्रिकेट की बात की आपने की तो हमने सीमर विकेट है या कोई विकेट है खेल ले। हॉकी के लिए तो प्रॉपर एक ऑस्ट्रोटर्फ चाहिए। तो ये इशू नहीं है क्या ग्राउंड का? हमने जब खेला है ना, तो हमने भी कोई ऑस्ट्रोटर्फ पे नहीं खेला, हमने मड पे खेला है, हमने सीमेंटेड पे खेला है, हमने ग्रास पे खेला है, ठीक है। जब हमने खेलना शुरू किया, उसके बाद जब हम एक नेशनल लेवल पे गए ना, फिर हमें एक जैसे आपको पता है लाहौर में हॉकी का स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, वहां हमने खेला। फिर हमें पता चला कि ऑस्ट्रोटर्फ होती क्या है, क्या ग्रास रूट लेवल इसका हॉकी का किस तरह से इसका लेवल है। तो जब तक बच्चियों को इस चीज की नॉलेज ही नहीं होगी, बच्चियां घर से नहीं आएंगी, उनको हमें हर चीज मतलब मीन्स कि स्पोर्ट्स का हमें इन्वायरमेंट देना है। हम इस तरह से कभी भी किसी भी गर्ल्स को हम इस तरह प्रमोट नहीं कर सकते। स्पेशली पता है जब आप गर्ल्स को लेकर आते हैं ना, उनको पेरेंट्स सबसे ज्यादा, जो आप गर्ल्स आएंगी ना, आपकी पेरेंट्स आप सपोर्ट करना चाहिए उस गर्ल्स को, या वो कोई लड़की खेलने के लिए आ रही है, उसके पेरेंट्स या उसके जो घर फैमिलीज हैं, कोई भी हो, व्हाटएवर, कुछ भी ले ले, भाई ले ले, कोई भी हो, उसको सपोर्ट करना लाजमी है जब भी वो बाहर आएगी, जब भी वो खेलेगी। अच्छा, चले हम आपसे पूछते हैं, आपको मिसाल के तौर पर टास्क दिया जाए कि आप इसको प्रमोट करें और इसको आप अच्छी लेवल पे लेके, जैसे पहले थी, तो आप क्या क्या उसमें बेटरमेंट लेके आएंगी? देखिए, प्लस तो मैं आपको चाहूँ, मेरा जो फर्स्ट होगा ना, प्रायोरिटी जो होगी, मुझे आप पहले एक अच्छा ग्राउंड देंगे, ग्राउंड के साथ एक बेस्ट एनवायरनमेंट देंगे। बच्चियां जमा करना वो मेरा काम है, वो मैं किस तरह से लेकर आती हूँ, उस ग्राउंड को मैं किस तरह से अवेल करती हूँ, और उस एनवायरनमेट को करने के लिए फिर मुझे स्पॉन्सरशिप है, क्योंकि ऐसे फाइनेंस के बगैर आप कोई काम कर नहीं सकते। अच्छा, आपने जो बात की उसको कंटिन्यू करते हैं कि आप ग्राउंड तो आपके पास पब्लिक स्कूल है जो आपने का बड़ा अच्छा ग्राउंड है, तो आप भी मौजूद हैं, तो अभी क्या इशू है? अगर ये दोनों चीजों को मिला ले, आप भी मौजूद हैं और ग्राउंड भी मौजूद है, तो अब क्या इशू है? नहीं, देखिए, सबसे जो मेन चीज है, इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, इसी क्वेश्चन से आएंगे। नाज़रीन, वक्त है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, जो थोड़ी देर में आसान कर रहे जो।
वेलकम बैक नाज़रीन। तो वही भली कार चौंदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में अॼु जेको असांजो प्रोग्राम है तमाम दिलचस्प टॉपिक है वुमेन हॉकी ते असां सां गॾु इंटरनेशनल प्लेयर मौजूद है जमीला बारी। असां हुन सां तमामु बहितरीन असां सां डिस्कशन हली रही है। असां ब्रेक ते वञा पहिरियों सवाल पूछो तो मैं आपसे पूछा कि आपके पास ग्राउंड भी है और आप भी मौजूद हैं, तो अब क्या इश्यूज़ हैं कि किस लिए ये हम नहीं देखते कि भाई हैदराबाद की वुमेन हॉकी टीम है और वो ऐसी टीम हो के जाके बीट करके आए कराची वालों को, पंजाब वालों को, दूसरी टीमों को, तो क्या रुकावट है इसमें? ठीक है, प्लस तो ग्राउंड तो हमने ले लिया। हम छोटे पैमाने पे मतलब मीन्स कि हमने बच्चों को जमा किया, लड़कियों को हमने जमा किया। हम छोटे छोटे लेवल पे उनकी मैचेस करवाएंगे कि 5 साइड हो गई, 7 साइड हो गई, तो उसको प्रमोट करने के लिए फिर हमें वही फाइनेंस है, क्योंकि बच्चे हॉकी तो लेकर नहीं आएंगी घरों से। हॉकी के लिए अगर एक गोलकीपर के लिए भी उसकी पूरी किट चाहिए होती है, हॉकी के लिए भी उसके लिए हॉकी स्टिक चाहिए, बॉल्स चाहिए। अब आपने ग्राउंड तो दे दे, लेकिन ये सारी चीजें भी तो आप जब हॉकी खेलेंगे तो ये सारी इक्विपमेंट की भी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इस चीजों को अगर हम सबको जमा करते हैं ना, तो फिर हमारे पास एक छोटे लेवल पे फिर हम उसको कहते हैं ना बीट करने के लिए या उसके टूर्नामेंट करने के लिए हमें ये सारी चीजें फिर आगे हम इसको लेकर चलेंगे। तो लेकिन प्लस ये कि जैसे आपने कहा ग्राउंड मिल जाए, लेकिन पब्लिक का ग्राउंड लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पब्लिक स्कूल ग्राउंड को हम जितना भी करें ना वो हमें देते नहीं है पब्लिक स्कूल। जब एक ग्राउंड है और फारिग भी है तो फिर ना देने वही की ना, हम वजह? अवेल ही नहीं कर सकते उस ग्राउंड को। आपने कभी वहां मैचेस ही नहीं देखे होंगे। आपने कितना अरसा हो गया आपने पब्लिक स्कूल में कभी आपने ग्राउंड देखा ही नहीं होगा, यूज हुआ कि आपने कभी कोई मीडिया पे देखा होगा इतना अच्छा ग्राउंड है और वहां हॉकी हो रही है। वहाँ हॉकी होती, वहाँ इस इवन के वहाँ पर हमारा एथलेटिक्स का बहुत जबरदस्त, अगर आपने देखा हो वहाँ ग्राउंड भी हमारा एथलेटिक्स का बहुत, फुटबॉल प्लस वहाँ पर बहुत अच्छा है, और उसी के बराबर हमारा हॉकी का ग्राउंड है जो बिल्कुल वेस्ट हो रहा है, जो किसी के यूज में ही नहीं है। तो फिर इसका क्या फायदा? ग्राउंड है अगर वहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं होगी तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? देखिए, अब ये तो खैर मैं अपनी एक सारी चीजें बता रही हूँ ना, ये उन लोगों से पूछा जाए जिनके अंडर ये सारी चीजें आती हैं, डिस्ट्रिक्ट हो या जो आपका ये चल रहा है पूरा पब्लिक स्कूल में जो भी उनके बैठे हुए हैं, अगर उनसे मालूम किया जाए कि अगर हम एक चीज को हायर करते हैं या 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए अगर हम हमें दे, इवन कि अगर चले 1 मंथ के लिए हमें दे दें, ठीक है, लेकिन वही बात आ जाती है कि अगर वो 1 मंथ के लिए भी हमें देते हैं तो उसके लिए भी वही फाइनेंस की इश्यू आता है कि हमें वही चीज है कि 1 दिन की बुकिंग, फिर 1 दिन की, फिर वन वीक, फिर वो मंथ की, वो बुकिंग चलती हैं। और यही तो चीजें हैं कि हमारे ग्राउंड इसी तरह से आबाद नहीं होते हैं, वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं। अनाज़ बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है हिकिड़ो वॾो त हिकिड़ो ग्राउंड असां क्वेश्चन कंदा आहियूं त छाजे करे असांजी हॉकी आहे उहा ज़वाल पज़ीर जो शिकार आहे। हाणे इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर वेठी आहे शिकवा शिकायत करे पई त ग्राउंड मौजूदु आहे पर ग्राउंड जी परमिशन नथी मिले तो खेॾी वञे। तो आपको क्या लग रहा है इन फ्यूचर जो एक हॉकी है एक ऐसे नहीं कह रहे कि आगे जा रही है, पीछे ही जा रही है डे बाय डे, तो इन फ्यूचर क्या लग रहा है, क्या इसमें बेटरमेंट आने की आपको कोई पोजीशन नजर आ रही है, ये और ज़वाल पज़ीर होगी? देखिए, जब तक आप किसी चीज में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, वो बेटरमेंट की तरफ जाती नहीं है। आप अच्छी चीजें उसमें डेवलपमेंट करेंगे ना, जिस तरह हमें क्रिकेट में मिलती है स्पॉन्सरशिप, क्रिकेट में पैसा है, क्रिकेट में 4 में, आप उसी तरह हॉकी में बच्चों को उसी तरह से फैसिनेट करें कि बच्चियां उससे अट्रैक्ट होके आपके पास आए कि हर चीज मिल रहा है उनको। क्योंकि जब बच्चियां घरों से बाहर निकलती है ना, तो वो अपने घर को छोड़कर आती हैं, ठीक है, जब वो घर को छोड़कर आती हैं, पूरा टाइम दे रही हैं, तो उनको हर चीज मिलनी चाहिए, ठीक है ना, हर चीज मिलनी चाहिए। तो उनकी इस प्रमोट करने के लिए ना, तो आपको बहुत सारी चीजों की, ये नहीं कह सकते हॉकी हमारी अब खत्म हो गई है और नहीं आ सकती, पर उसके लिए हमें मेहनत करनी है और वो मिलकर बैठना है हमें। चलें, ये तो आपने बता दिया कि चलो अगर अभी एक ऐसी प्लेयर हो, एक ऐसी बच्ची हो कि जो चाहे, जिसको जुनून है कि मुझे खेलना है पाकिस्तान या मुझे अपना नाम बनाना है, वो हैदराबाद की हो, तो वो क्या करे, वो कहाँ जाए, वो किस तरह पर, मतलब इसका कोई है कोई सोल्यूशन? देखिए, मैंने वही कहा ना आपसे कि हमारे पास यहाँ पर हॉकी की कोई भी इस तरह की कोई एकेडमी नहीं है, ठीक है ना। अगर वो बच्ची अपने बलबूते पर आ रही है हॉकी खेलने के लिए, कुछ है, मैं अगर आप मुझसे बोले आप मुझे सारी सहूलतें प्रोवाइड करें, मैं वहां पर खड़ी हूँ, मैं बच्चों को प्रैक्टिस करवाऊंगी, मैं बच्चों को टाइम दूंगी, आप मुझे वो सारी चीजें प्रोवाइड करें तो मैं आऊंगी ना ग्राउंड। अच्छा, नहीं, क्रिकेट में देखा जाए जब सहूलतें नहीं भी होते तो लड़के अपनी मदद आपके तहत ग्राउंड भी बनवाते हैं, विकेट भी बनवाते हैं, खुद लेके आते हैं, सामान खेलते हैं, तो इस तरह का कोई शौक नहीं है? देखिए, हॉकी आप एक गली में इस तरह से खेल नहीं सकते ना, हॉकी के लिए भी थोड़ा सा एक आपको
छोटा सा स्मॉल से कोई ग्राउंड चाहिए, या क्योंकि बॉल आपने उस पर रोल करनी है हॉकी के साथ, आपने बॉलिंग नहीं करवानी। बॉलिंग के लिए तो आप, क्रिकेट के लिए तो आप अपने घरों में भी खेल सकते हो, लेकिन हॉकी के लिए हम इस तरह की चीजें यूज नहीं कर सकते। चलें, आपकी पॉइंट आ गई नाज़रीन। असां जो इंसान में गुजारिश कंदासीं, ग्राउंड्स मौजूद आहिनि, शौक़ मौजूद है, ही सीनियर सिटीजन इंटरनेशनल प्लेयरनि खे सपोर्ट कयो ताकि हिकिड़ी जेका ज़वाल पज़ी है उहा प्रोमोट थिए ऐं हिकिड़ो हॉकी जो पाकिस्तानी क़ौमी रांदि आहे उनजी एतिरी इज़त कई वञे जो माना पाकिस्तान हिकु वरी उहो मुक़ाम हासिल जो पाकिस्तान खे हॉकी में 30-40 साल में हासिल हो, ऐं पाकिस्तान हींअर बि इंटरनेशनल वर्ल्ड का होल्डर आहे सोहेल अब्बास, उन जो ताल्लुक़ पाकिस्तान सां आहे, त हिन जो फ़ाइदो वठणु घुरिजे ताकि पाकिस्तान जा क़ौमी रांदि उहा प्रोमोट थिए। अच्छा चलिए, अब इससे थोड़ा हट के आपसे बात, आप अपना बताएं, आपका करियर कैसा रहा, आपने कैसे स्टार्ट किया, आपको कैसा शौक हुआ और आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं? देखिए, मैं ग्रेड 6 में थी जब मैंने खेलना शुरू किया, मैट्रिक किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम हमारे हैदराबाद में, आपका जो क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं कि आपको शौक कैसे हुआ, कि आप इंस्पिरेशन मिलती है कहीं से, आपको कैसे हॉकी का शौक हुआ जब एक तरफ सब क्रिकेट खेल रहे हैं? वो उसी बात पर आ रही हूँ ना। जब हम फर्स्ट ईयर में जब आए ना, यहाँ पर हमारे हैदराबाद में एक कॉलेज है, शाह लतीफ गर्ल्स कॉलेज। वो स्पोर्ट्स में हमारे टाइम पर, और अब भी है, लेकिन जब हम लोग खेलते थे ना उस टाइम बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स के लेवल पे बहुत ज्यादा हाईएस्ट था। अच्छा, मैं बेसिकली पहले एथलेटिक्स करती थी, मैं बहुत अच्छी रनर थी, और मैंने वॉली, बास्केट, मतलब खेला इंटरनेशनल है, लेकिन नेशनल लेवल पे मैंने सारी चीजें खेली हैं। मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे अपनी बेस्ट एथलीट रही, सिंध लेवल पे बेस्ट एथलीट रही। बट जब आप अच्छे रनर होते हैं ना तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे सर फरीद होते थे, हैं अभी भी हैं, तो वो हॉकी के हमें कोचिंग देते थे। जैसे कॉलेज में आ गए, कोई सिंध गेम्स हो रहे हैं, हमें यहाँ सिंध गेम्स में जाना है, या हमें नेशनल हो रही है, तो वो हम लड़कियों के साथ मिलकर, वो जब उन्होंने देखा ना, नहीं जब मैंने भी देखा कि यार ये लड़कियां खेल रही हैं तो मैं भी हॉकी खेलूं, फिर मैंने हॉकी खेलना शुरू करी। वो जब तकरीबन मैंने 1 साल ही मुश्किल से मैंने हॉकी खेला था। तो पीआईए उस टाइम एक डिपार्टमेंट बना था पीआईए, उसने एक ट्रायल्स लिए, फिर मैं वहाँ ट्रायल्स देने के लिए गई कराची, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने कराची से मैंने मतलब सिंध से खेला, सिंध से भी मेरा पाकिस्तान पे उसमें नाम आया। फिर मैंने पाकिस्तान के कैंप्स अटेंड किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद फिर मेरा पाकिस्तान, फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने 4 साल इसी तरह कंटिन्यू पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और फिर पीआईए के डिपार्टमेंट के साथ खेलती रही। पीआईए डिपार्टमेंट छोड़ा तो फिर वो रेलवे डिपार्टमेंट के साथ आ गई। 2000 में फिर मेरा ये, मैंने लास्ट रेलवे को फिर मैंने खैर बात किया कि बस। अच्छा, तो मतलब ज़बरदस्त, बड़ी खुशी हुई कि आपने एक दिन अच्छा स्ट्रगल करके इतना अच्छा मकाम हासिल किया। तो अब आप क्या देख रही हैं कि इन फ्यूचर क्या लग रहा है आपको कि हैदराबाद को छोड़ के पूरे हम बात करते हैं अगर पूरी पाकिस्तान लेवल की, तो उसमें आपको हॉकी का फ्यूचर क्या दिखेगा? उसके साथ हमें मैसेज भी दीजिएगा। देखिए, हॉकी का फ्यूचर अगर मैं देखूं, सिंध में है लड़कियां बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं सिंध में लड़कियां वो भी हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया है, पाकिस्तान से अभी भी खेल रही हैं और पाकिस्तान के लेवल तक जा सकते हैं। हमारे पंजाब में बहुत ज्यादा है, आप इस चीज को मतलब कंसीडर करेंगे मेरी इस बात को। हमारे पंजाब में जितनी स्पोर्ट्स होती है ना, तो अगर उतना ही लेवल हमारे सिंध के पास भी आ जाए ना, तो मैं इस बात को यकीन करती हूँ कि हमारी सिंध से ज्यादा लड़कियां जाएंगी और पाकिस्तान को ज्यादा रिप्रेजेंट करेंगी। हमारे पास गर्ल्स हैं, तो हमारे पूरे पाकिस्तान में लड़कियां बहुत अच्छी हैं। अभी भी आप नेशनल पे देखेंगे ना, बहुत अच्छी लड़कियां जो खेल रही हैं, बहुत अच्छी लड़कियां हैं जो हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर चुकी हैं और बाहर भी जा चुकी हैं, बाहर मतलब इंटरनेशनल लेवल पे खेल रही हैं। आपकी बात आ गई। जब फाइनली अब हमें मैसेज दे दें कि तो फिर हम वाइंड अप करेंगे। बस फाइनली अच्छा, चले, टाइम की शॉर्टेज है नाज़िम, वक्त शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो ब्रेक खां पोइ असां गॾु ॿियो महिमान मौजूद हूंदो। अचो थोड़ी देर में असां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, वरी तव्हां भली कार चवंदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में असांजी डिस्कशन जारी हुई। ब्रेक वञण पहिरीं खां असां जमीला बारिका तमामु दिलचस्प गुफ्तगू कई, जीअं असांखे ॿुधायो त पाकिस्तान में हॉकी जा छा इशूज़ आहिनि, ख़ासि तौर ते वुमेन हॉकी में, प्लस में जेके हैदराबाद में असांजे जेके हैदराबाद रीजन लाड़काना रीजन में इशूज़ छा आहिनि, छाजे करे हॉकी ज़वाल पज़ीर थी आहे। ऐं असां पंहिंजी गुफ्तगू हाणे जारी रखंदासीं। ॿियो महिमान असां सां गॾु मौजूदु आहिनि अनीला ख़ान। अनीला ख़ान जो बि तालुक़ु हैदराबाद सां, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर आहे। असां सभ खां पहिरीं त उनखे वेलकम कंदासीं।
थैंक यू। अच्छा, हमारी जो डिस्कशन जारी थी, अपना जमील बारी साहब ने बड़ी सुनी गुफ्तगू कि उन्होंने इश्यूज बताया कि क्या क्या इश्यूज हैं, किस लिए वुमेन हॉकी और ख़ास हॉकी भी जवाल पजीर और वुमेन हॉकी तो बिल्कुल ही एक ना होने के बराबर है। तो इसके आपके नज़र में इसके क्या वजूहत हैं? असल में हॉकी जो एक डिफरेंट गेम है, हर कोई इसमें आता नहीं है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। इसके लिए आपका इक्विपमेंट जो होता है वो आपका अपना ही होता है। अब हम जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड नहीं करती, हम खुद लेते हैं। तो बच्चों को यही होता है कि हम हॉकी किधर से लेंगे, कैसे लेंगे, कैसी हॉकी होगी, उनको कुछ नहीं पता कि हॉकी होती कैसे। अब दूसरे गेमों के लिए तो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है, हॉकी जो है वो गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करती। तो मेरी गवर्नमेंट से यही होता है कि जो बच्चे आते हैं या बच्चे आते हैं, जो भी आते हैं लोअर लेवल से आते हैं, और अपर लेवल के बच्चे हॉकी नहीं खेलते, बहुत कम होते हैं यहाँ पर। तो हमारे मुल्क में जिस तरह आपने बताया, मैं आपको पहले भी पता है कि पूरे सिंध में, हैदराबाद में तो बहुत ज़्यादा फुकदान हो गया। मैंने हॉकी हैदराबाद से स्टार्ट की, खेली में नहीं है इसी, मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी हैदराबाद से ही किया है। 97 में मैंने स्टार्ट की थी हॉकी, तो हमें फर्स्ट कलर मुझे वहीं से मिला। उसके बाद मैंने हॉकी चलते गए, नेशनल खेली, डिवीज़न खेली, छोटी छोटी इवेंट्स आते रहे, हम खेलते रहे। उसके बाद मैंने यूएई क्लब से भी नेशनल हॉकी खेली है। यूएई फैल्कन दुबई से मैंने, उनके क्लब से भी मैंने हॉकी खेली है। उस हॉकी को मैंने आगे तक रिप्रेजेंट किया है, मैंने आगे भी गए, इटली गए, 2-3 ममालिक, ऐसे 3-4 ममालिक गए। अच्छा, जिस टाइम पे आप हॉकी खेले हैं पाकिस्तान, उस टाइम बड़ा एक उरूज था और उरूज शौक था, भी जी। था, तो अचानक ये जवाल पजीर हुई क्यों? आप तो खेलते थे, आप नहीं सोचते थे कि आखिर क्यों हॉकी का नाम खत्म होता जा रहा है? आपको क्या लगता है एज ए प्लेयर आप ज्यादा डिफाइन कर सकते हैं इस चीज को? असल में पता है क्या, हमारे अंदर जो जोश और वलवला था ना हॉकी का, मैंने जो हॉकी स्टार्ट की थी, तो मैंने जो पुराने प्लेयर्स हमारे खेलते थे, हसन सरदार और समीउल्लाह, ये जो हॉकी स्टार्ट आते थी टीवी पे, हम शौक से देखते थे। अब आजकल की जो जनरेशन है ना, इस तरह की वो स्पोर्ट्स को प्रोग्राम नहीं देखती, और कहती हैं कि बस हम खेल के आ जाए, हम चले जाएंगे। हम लोगों के दिमाग में ये था कि हमने खेलनी है, आगे हमने आगे जाना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। अभी उससे बच्चे आता है, खेलता है, चला जाता है, जी हमने चला गया, इंजॉयमेंट के लिए आता है ग्राउंड पे। दूसरा ये कि हमारे हैदराबाद में ग्राउंड, जो आप पता है आपके 2 ही ग्राउंड है यहाँ, 3 ग्राउंड है, एक डीएचए का भी ग्राउंड है यहाँ पर। तो उससे अब बच्चों को ग्राउंड अवेलेबल ही नहीं है। टर्फ लगी हुई है यहाँ, पब्लिक स्कूल की है, बोर्ड स्टेडियम की है, डीएचए पे भी है। डीएचए पे ये होता है कि जी वहाँ पर जी रेंजर्स आर्मी वालों के मैचेस होते हैं। पब्लिक स्कूल का ये होता है इनकी मैनेजमेंट इनको किसी को अच्छा, नहीं पता। काफी जो पुराने प्लेयर हैं जो क्रिकेट के जिनका ताल्लुक है, भले क्लब लेवल को फंस गया, तो वो क्रिकेट के टूर्नामेंट्स करवाते हैं, ऑर्गेनाइज करवाते हैं, एक दो स्पॉन्सर्स लेते हैं, फिर उनका टूर्नामेंट करवाते हैं टीम्स का। तो आपका इस तरह कोई नहीं कि आप कोई टूर्नामेंट कराएं हैदराबाद में, या इस तरह के इवेंट्स होते हैं आपके? नहीं, हैदराबाद में तो खैर नहीं, तो होते हैं, कोशिश की है, अभी चल रहा है। लेकिन कराची में जो अभी केएचए के नाम पे ग्राउंड है, हैदर हुसैन सेक्रेटरी हैं पूरे कराची के, तो वहाँ तो हॉकी हो रही है, माशाल्लाह से बहुत हो रही है हॉकी। आए दिन कोई ना कोई इवेंट होता रहता है। अभी आज ही टीम गई है, रात सुबह गोजरा में एक इवेंट हो रहा है, तो उसके लिए बच्चियां वहां से गई हैं, कराची से, हैदराबाद से भी एक बच्ची गई है। तो हम लोगों का यह है कि मसला कि हम लोग जब ग्राउंड जाते हैं तो एक तो पानी नहीं है टर्फ पे। अब तो हॉकी हो ही गई है टर्फ की, मड पे तो बहुत कम खेलते हैं, ग्रास पे नहीं होती, कि पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टर्फ लगी हुई है। सिर्फ हैदराबाद में 2 या 3 है, कराची में भी बहुत ज्यादा है टर्फ। तो वहां तो अब सारे बच्चे, लड़कियां दोनों टर्फ पे ही खेलते हैं। और मसला ये है कि यहाँ पर बच्चे खुद से नहीं आते। अब पूरे जैसे अब कराची में बच्चे खुद से आ रहे हैं, सखर में भी बच्चियां कोशिश करती हैं, खुद ही आके ट्रेनिंग करती हैं। हम यहाँ बच्चे बुलाते हैं, अभी अब जाहिर सी बात है ग्रास रूट लेवल पे हमारी स्टार्ट होगी तो यहाँ बच्चियां आएंगी। अगर हम उनको खुद से सामान दें या कुछ करें तो हो सकता है वो बच्चे इंटरेस्ट लें। अब यहाँ जाहिर सी बात है जब अब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी तो बच्चे आगे भी बढ़ेंगे। यही है सारा सिलसिला। तो आपको क्या लग रहा है कि अब किस तरह इस चीज को और बेटर किया जा सकता है? बेटर किया जा सकता है स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटीज लेवल पे। अब जाहिर सी बात है अगर हम लोग खुद नहीं जाके इन्वॉल्व होंगे तो बच्चे आगे नहीं बढ़ेगा। जितने अगर स्पोर्ट्स टीचर हमारे काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के ग्राउंडों पे काम कर रहे हैं, कॉलेजेस पे काम कर रहे हैं, स्कूलों में काम कर रहे हैं, उनको हम जाके इन्वॉल्व करेंगे
उनसे हम बात करेंगे कि बच्चियों को आप एक एक्स्ट्रा गेम के लिए आप खिलाते हैं, जब जैसे आपके स्कूल में गेम्स हो रही है उसी में आप छोटी सी आधे घंटे 1 घंटे के लिए आप हॉकी का स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो आप किसी को मैसेज देंगे जो आप समझें कि जिसको एक्टिव होना चाहिए, किस तरह से इसको प्रमोट किया जाए? हाँ, इसलिए देखे ना, अभी हमने इंटरनेशनल लेवल तक खेली है और अभी तक खेल रहे हैं, ये बात नहीं है। हम मैं कराची में भी होती हूँ, तो वहाँ पर हम लोग क्लब पे जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग कराते हैं बच्चियों को, लड़कियाँ करती हैं, खुद खेलते हैं हम। तो हमारा यही है कि अगर हम लोगों को ग्राउंड मिल जाए, हम खुद बच्चों को खिलाएंगे, बच्चों को, बॉयज भी होंगे गर्ल्स भी होंगे, दोनों को खिलाएंगे। ग्राउंड का फुकदान है, सबसे बड़ा ये है कि ग्राउंड हमें कोई देता नहीं है। अगर दे भी देते हैं तो वहां पर दूसरे लोग आके काबिज हो जाते हैं कि जी हमारा टाइम है, हम खेलेंगे। तो बच्चों को हम किधर खिलाएं? 4 दीवारी में बच्चों को खिलाया जा सकता। आजकल तो माहौल आपको पता है किस तरह का चल रहा है। तो ये ग्राउंड इतना अच्छा है बॉडी स्टेडियम का। तो अच्छा, जब क्रिकेट के इश्यूज होते हैं तो हम पीसीबी की तरफ देखते हैं, पीसीबी क्या कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट पर। तो हॉकी के जब इश्यूज हैं, अब एक जेन्युइन इशू है कि वुमेन हॉकी है होती है, तो अभी वो बंद है ऑलमोस्ट, तो उसका फिर आप किसको कह सकते हैं, शिकायत किससे की जाए? ये पीएचएफ वाले जो हमारे जो होते हैं ना, पीएचएफ को हम लोग जाके इन्वॉल्व होते हैं, जो वहाँ के सदर हैं, सेक्रेटरीज हैं, जो भी हैं, पंजाब में है, लाहौर में है ना सदर जो है। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन क्या कर रहा है, मतलब कि उनका क्या प्लान है वुमेन हॉकी के हवाले से, उनकी क्या प्लानिंग है? नहीं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अब कर रही है। अब ये 5 साइड मैचेस हुए थे लाहौर में, पाकिस्तान से 17-18 टीमें आई थी। अभी गोजरा में हो रहा है, यहाँ से भी 8-10 टीमें आई हुई हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता, हालांकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था क्लब का कि पूरे पाकिस्तान में क्लब्स बनाए जाएंगे, तो वो अभी तक बने नहीं है। तो अच्छा, इसकी मुझे ठोस वजह बताए। पंजाब की बात की जमीला बारी ने कि पंजाब बड़ी एक्टिव है स्पोर्ट्स, कराची की आपने बात की। हम हर स्पोर्ट्स की बात करते हैं, जैसे क्रिकेट की बात होती है, जैसे पहले टेबल की कल हमारी डिस्कशन हुई थी। तो ये इशू क्यों होता है कि हमारे यहाँ हैदराबाद और लाड़कान रीजन में से इशूज़ क्यों है कि हमारे यहाँ स्पॉन्सर का इशू, हमारे यहाँ ग्राउंड का इशू है, तो हमारे यहाँ क्यों प्रॉब्लम्स क्यों हैं सारे? असल में पता है क्या है, यहाँ पे भी ग्रुप तो हर जगह है, यहाँ भी ग्रुप्स हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई अगर मैं काम करने के लिए आगे बढ़ूंगी ना, तो वो 3rd पर्सन जाके कहेगा कि नहीं जी, ये मेरे क्लब के बच्चे हैं, ये मैंने खिलाया, ये मैंने करवाया था, मेरे हैं ये बच्चे, आप नहीं खिला सकते। अब बच्चे भी डिस्टर्ब हुए हैं इस वक्त। कोई भी कोच, अगर आप कोचिंग करने आ रहे हैं ना, तो बच्चों को आप सारे बच्चों को एक साथ दिखाएंगे। अब ये नहीं कि आपने 2 बच्चों को आपने ट्रेनिंग करा दी है, 2 बच्चों को आपने बैठा दिया है और 2 बच्चे बाद में आएंगे जी। यहाँ यही सिलसिला है कि अगर कोई अगर दिल से काम कर रहा है ना, उसको काम नहीं करने दिया जाएगा। फुकदान है सिर्फ इसी बात का कि हम लोगों का ग्रुप बहुत ज्यादा बने हुए हैं यहाँ। अगर ये चीज खत्म कर दी जाए ना, तो आज हमारा हैदराबाद के भी, हमने हैदराबाद से हॉकी के लिए अब यकीन माने कि हम लोग नेशनल खेलते थे, नेशनल में हम फाइनल तक पहुंचते थे, पंजाब की टीम तक हम लड़ते थे। लेकिन अभी इस वक्त ये हो गया है कि यहाँ हमारे पास बच्चियां नहीं है, टीम पूरी नहीं हो रही। चले, बहरहाल नाज़रीन तव्हां ॿुधो त जेके इशूज़ आहिनि, जेके ग्राउंड्स हुजण जे बावजूदि ग्राउंड जी परमिशन नथी मिले, ऐं ॿिया बि काफ़ी सारा मसइला आहिनि, स्पॉन्सर्स जा इशूज़ आहिनि, इहे रिज़ॉल्व थी वञनि त यकीन हिकु दफ़ो हॉकी बि हिकु दफ़ो वरी पंहिंजे उरूज ते अची वेंदी। फाइनली आप मुझे कोई मैसेज दे दें तो फिर हम प्रोग्राम का टाइम कंप्लीट वाइंड अप करेंगे। बस यही मैसेज है कि बच्चों को भी खुद से शौक होना चाहिए कि आगे से आगे बढ़ें। जरूरी नहीं है कि आपको कोई बोलेगा तो आप ग्राउंड पे आएंगे। आप ये हेल्दी एक्टिविटीज हैं, आप ग्राउंड पे आएं, खेलें। आपको जब आप आएंगे शौक होगा तो आपको हॉकी भी मिल जाएगी, सब कुछ मिलेगा और ट्रेनिंग भी मिलेगी, कोच भी मिलेगा। तो बस मेरी तो यही है कि बच्चों से कि ग्राउंड पे आएं, बजाय आप मोबाइल में बच्चे लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। अगर आप यही चीज आप ग्राउंड पे टाइम दे दें तो आज हमारे पास टीमें मौजूद होंगी। तो बच्चों को आप कोई ऐसा दे ना, बच्चे इंस्पायर हों कि वो ग्राउंड पे आए, ऐसा कोई हमें मैसेज दे, आप ना कोई ऐसा बताएं कि आप कैसे इंस्पायर हुए हॉकी से? मैंने तो देखे ना, मैं तो किसी से नहीं था, मैं तो सिर्फ टीवी पे हमने गेम देखते थे, गेम देख के दिमाग में ये होता था कि हमने भी खेलना है। टीवी पे स्पोर्ट्स देखी जाती है, लेकिन अब क्रिकेट ही देखी जाती है अब तो। नहीं, वो सारी गेम देखी जाती है, क्रिकेट तो अब ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है, लेकिन इससे पहले हॉकी होती थी, क्रिकेट बाद में अभी इन हो रही है। लेकिन हमने हीरोज को देख के बंदा इम्प्रेस होता है, लेकिन हीरोज अभी हैं कहाँ जिनको देख के शो को, अगर हॉकी की टीम देखी जाए तो ओलंपिक से भी बाहर होगी अब तो। वो तो जाहिर सी ओलंपिक से बाहर हुई। अभी जो कराची में हमारी कौमी हीरोज हैं, हनीफ खान साहब, वो ग्राउंड पे ट्रेनिंग कराते हैं बच्चों को, लड़कियों को भी कराते हैं, लड़कों को कराते हैं। हैदर हुसैन जो है वो भी ओलंपियन है, और नासिर अली हैं, वो भी सारे ग्राउंड पे आते हैं वहाँ। और वहाँ ये सारे ओलंपियन आते हैं तो बच्चे इन्हें देखकर बहुत शौक से
खुद खेलते हैं, वो ओलंपियन बच्चों के साथ खेलते हैं, तो शौक बढ़ता है। बहरहाल आपको बड़ा शुक्रिया नाज़रीन, असां हॉकी ते डीप डिस्कशन कई ऐं असां सां गॾु महिमान हुई अनीला ख़ान, सां गॾु जमीला बारी, जिन तमामु बहितरीनु असांखे ॿुधायो त छाजे करे इहे प्रॉब्लम्स आहिनि, हॉकी कीअं इम्प्रूव थी सघे थी, कहिड़े तरीक़े सां हिकु दफ़ो वरी हॉकी पंहिंजे उरूज ते वञी सघे। असीं दुआ कयूं था त ऐं असीं रिक्वेस्ट कयूं था उन्हनि अथॉरिटीज़ ते जिन जे हथ में ग्राउंड्स आहिनि, स्पॉन्सर्स आहिनि, त हिननि जी सपोर्ट कई वञे ताकी हीअ बि वुमेन हॉकी खे मतिलबु प्रोमोट करे सघनि, त हिन जी हेल्प कई वञे। पंहिंजे मेज़बान जुनेद मेमण खे प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में इजाज़त ॾियण, पंहिंजे लाइ ख़्यालु रखंदा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक तव्हां सां गॾु। अल्लाह हाफ़िज़।